आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से एक बार फिर सुशासन की नई बयार बह चली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज 5 मई से आरंभ हो गया है। यह अभियान न केवल जनसंवाद का सशक्त माध्यम बन रहा है, बल्कि शासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाने का संकल्प भी निभा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में जनता की सरकार, जनता के द्वार की सोच को धरातल पर साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा सुशासन तिहार 2025 अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। ये चरण 5 मई से 31 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में चुनी गई ग्राम पंचायतों में समाधान शिविरों का आयोजन होगा, जहां आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं इस तीसरे चरण की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को प्रमाणित करने का प्रयास है। इस चरण की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण कर किसी भी गांव में अचानक पहुंच सकते हैं। वहां वे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे और गाँव के विकास, प्रशासन की कार्यशैली एवं योजनाओं के प्रभाव की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी वंचित न रह जाए। प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रहे ये समाधान शिविर एक व्यापक मंच प्रदान कर रहे हैं, जहां आमजन अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सकते हैं। आपको बता दें, इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन इन समस्याओं का विभागवार निराकरण सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि सुशासन तिहार के पहले चरण की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई थी और 11 अप्रैल तक चला था। इस दौरान प्रदेश भर से 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो कि जनता की भागीदारी और विश्वास को दर्शाता है। सभी आवेदनों को स्वराज अभियान पोर्टल पर अपलोड कर विभागवार श्रेणीकृत किया गया है। अब इनमें से कई समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था और समाधान पेटियों के माध्यम से ये अभियान डिजिटल और भौतिक दोनों स्तरों पर अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सुशासन तिहार केवल समस्या समाधान का अभियान नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच मजबूत सेतु है। उनकी ये प्रतिबद्धता राज्य की जनता के बीच नई उम्मीद जगा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन के बीच खुला संवाद प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। ये अभियान एक तरह से राज्य की विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का लाइव ऑडिट बन गया है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाकर ये देख रहे हैं कि योजनाओं का कितना असर जमीन पर पड़ रहा है, निर्माण कार्य कैसे चल रहे हैं और कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। वहीं राजनांदगांव जिले की एक ग्राम पंचायत में भाग लेने आए किसान राम कुमार ने कहा, पहली बार लगा कि सरकार हमारे पास कुछ चल कर आई है। मेरी भूमि पट्टा संबंधी समस्या का समाधान तुरंत हुआ। मुख्यमंत्री जी से सीधे मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। एक महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य उर्मिला देवी ने बताया कि हमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ मिला और अब महिला समूह को लोन मिलने की प्रक्रिया भी शीघ्र में शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि एक
जन क्रांति बन चुकी है, जहां सरकार अब बंद कमरों से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये अभियान न केवल जनता की आवाज सुन रहा है, बल्कि उन्हें सशक्त भी कर रहा है। अब देखना यह है कि तीसरे चरण में ये जनसंवाद कितने नए बदलाव लेकर आता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।